तो कपिल सर 2025 में करोड़पति बनने का कोई ऐसा उपाय बताइए जिसका कोई करोड़पति बनने का इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाए। आपको जो है पूरे मन क्रम वचन से उसको करना चाहिए, रेमेडी को पूरे ध्यान से करना चाहिए कि हाँ मैं ये रेमेडी कर रहा हूँ और अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है सर, हस्बैंड वाइफ का बहुत क्लेश रहता है कि अगर शादी हुई है तो किस लिए की है, एक दूसरे की बात सुनेंगे मानेंगे तभी तो आगे चलेंगे, जिंदगी तभी जो है वो फैमिली में एक बॉन्डिंग रहेगा, बॉन्डिंग रहेगा, है ना। किसी को अपने हस्बैंड को बस में करना है, उसके लिए कोई ऐसा रेमेडी बताइए जिससे हस्बैंड को बस में कर सकते हैं। गीठा बांध 3 बार, ठीक है। उससे क्या होगा कि उनके हस्बैंड उनकी बात सुनना शुरू करेंगे। तो अगर किसी को ब्लैक मैजिक कुछ हो चुका है तो उसको हटाने के लिए कोई वो फिर प्रोसीजर आपकी कुंडली के हिसाब से होता है, फिर वो अलग है। किसी की मृत्यु देखते हैं, कुछ गलत देखते हैं किसी के साथ, तो हम कुंडली में अष्टम भाव को देखते हैं। किसी को नज़र लग जाती है, बहुत ज़्यादा ही नज़र लगती है, उसका नज़र कैसे होता है? हाथ में अपने नमक लीजिए, उसको 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज वारिए बच्चे के ऊपर से और उसको टॉयलेट में ले जाके फ्लश कर दीजिए नमक को। 2 मिनट में बच्चा चुप हो जाएगा। अच्छा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉडकास्ट राहुल। और आज हम आ चुके हैं एक न्यू पॉडकास्ट के साथ। और आज हमारे साथ है प्रवीण नागिया जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, 25 साल का एक्सपीरियंस के साथ है। और आज उनसे ही कुछ जानना चाहेंगे, जैसे किसी का 2025 में करोड़पति कैसे बने, कि हेल्थ को कैसे ठीक रखे, या अपने गर्लफ्रेंड को कैसे वापस ले आए, या किसी को बस में करने का कोई तरीका, तो सर से जानेंगे। और सर, धन्यवाद आपको हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद राहुल जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो प्रवीण सर, 2025 में करोड़पति बनने का कोई ऐसा उपाय बताइए जिसका कोई करोड़पति बनने का इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाए। देखिए, करोड़पति बनना आसान भी नहीं है लेकिन आसान भी है। हमारे शास्त्र कभी नहीं बोलते किसी को कि पैसा ना हो आपके पास जी। ठीक है, कि पैसा रहना चाहिए और हर किसी के पास रहना चाहिए। पैसा, बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे, किसी और की हेल्प कर पाएंगे जी। है ना। तो उसके लिए करना क्या है आपने, 2025 की अगर मैं बात करूं, जी बोलिए। सिंपल रेमेडीज हैं जिन्हें उनको फॉलो करना है। अच्छा। ठीक है, सबसे पहले जो है उनको हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान मंदिर में, है ना। हनुमान जी का आशीर्वाद लेके शुरुआत करनी चाहिए, गणेश भगवान का आशीर्वाद लेके शुरुआत करनी चाहिए किसी भी काम की। अच्छा। है ना, पैसा कमाना है ना, तो उसके लिए पहले हनुमान जी के मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाएंगे, सबसे पहला काम। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, फिटकरी लेनी है, छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का, ठीक है। और उस फिटकरी को वो तवे के ऊपर रखेंगे, तवे को, ठीक है। फिटकरी गर्म हो जाएगी, पिघल जाएगी। जब वो पिघल जाए उसको बंद कर देंगे। अच्छा। और उसके जो है फिटकरी का एक छोटा सा वो पोर्शन जो है अलग शेप में आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, नीचे से वो राउंड शेप में होगा, ऊपर से प्लेन होगा सीधा। सूख जाएगा, 5-7 मिनट बाद उसको चम्मच से निकालेंगे और उसको कहीं भी रात के टाइम पे जाके, चौराहे पे जाके, किसी भी जाके छोड़ के आ जाएंगे। फेंकेंगे नहीं, जोर से फेंकेंगे टूट जाएगा। अच्छा। उसको रख के आएंगे और सुबह तक वो टूट जाएगा। अच्छा। वो जब टूटेगा तो आपके पास जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने बंधन है, वो भी टूट जाएंगे। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। ये भी मंगलवार के दिन रात को करना है। मंगलवार के दिन करना है, मंगलवार के दिन रात के टाइम पे। हाँ जी, पहले हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आओगे, उनसे आज्ञा लोगे। अच्छा, उनसे आज्ञा लेनी है इसके लिए। कोई रात को कोई टाइम फिक्स, कोई ऐसा टाइम पे करना है? नहीं, कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं, रात को करना है 10 बजे के बाद। अच्छा, ठीक है। पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेके आएंगे, उनसे आज्ञा लेके आएंगे, उसके बाद ये करेंगे। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरा एक और बहुत अच्छा उपाय है जो हर कोई कर सकता है। बताइए। थोड़ी सी हल्दी लेनी है, हल्दी गंगा जल में उसको डालना है, थोड़ा सा लिक्विड जो है उसको घोलेंगे अपनी रिंग फिंगर से, राइट हैंड की, घोल के उसको, उससे घर के बाहर स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। घर के बाहर स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। थोड़ी सी रोली लेंगे, अच्छा, रेड कलर की आती है, उसको भी गंगा जल में थोड़ा सा भिगोएंगे और उससे भी स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। 2 स्वास्तिक के निशान आ गए। हाँ। ठीक है जी। दोनों अलग अलग साइड, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में गेट के। अच्छा। दो स्वास्तिक के निशान आ गए। एक घर में राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड स्वास्तिक के निशान बन गए जी। ठीक है, ये दोनों उपाय जो है वो करेंगे। और स्वास्तिक का जो उपाय करना है वो उनको थर्सडे करना है, जो हल्दी से बनाएंगे स्वास्तिक, और फ्राइडे को वो
जो कुमकुम से बनाएंगे। कुमकुम से, ठीक है। 3 दिन हो गए इसमें उपाय करते हुए जी। मंगलवार को उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया और फिटकरी का जो उपाय बताया वो किया जी। थर्सडे को उन्होंने स्वास्तिक का निशान बनाना है हल्दी से, और फ्राइडे को निशान बनाएंगे वो स्वास्तिक का किससे, कुमकुम से। इन 3 उपाय को करने के बाद मैं नहीं मान सकता कि उस किसी के पास पैसे की कोई कमी रहे। पैसा तो बहुत आएगा। अच्छा। और इन उपायों को करने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है ना आपने, तो जय श्री राम का नारा जरूर लगाएंगे, एक बार कमेंट जरूर करेंगे। और जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आप कमेंट में इसके लिए ज़रूर लिखेंगे, ताकि और लोगों को भी पता चले कि इस रेमेडी को करके उन आपको फ़ायदा हुआ है तो उनको भी फ़ायदा हो। सबको फ़ायदा होना चाहिए। सिर्फ अकेले फ़ायदा उठा के चुप नहीं रहना कि मेरे को फ़ायदा हो गया तो और किसी को ना हो जाए तो बताना नहीं है। नहीं, सबको बताना है कि हाँ मुझे फ़ायदा हुआ। ज़रूरी ना एक दूसरे की हेल्प करनी है ना, आगे बढ़ना है जी। तो गाइस ये उपाय को जरूर करिए जो सर ने बोला है। 3 दिन करना होगा और लास्ट में तो कमेंट में जय श्री राम बोलना ही है, तो करिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सर को कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, आप कॉल भी कर सकते हैं, सर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो वो सर तो है, जो सर आप कमेंट में पूछे ऑडियंस ने मेरा, तो आपसे वो पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सर पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे पैसा रुके। ओके, देखिए पैसा आता है और सभी के पास आता है, अच्छे से आता है। पैसा रोकना जरूरी होता है। लक्ष्मी चंचल होती है ना, तो पैसा रोकना बहुत जरूरी होता है। पैसा कैसे रोकेंगे कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आपके जो वॉशरूम है, वॉशरूम में जो बाल्टी है, ठीक है, उस बाल्टी को खाली नहीं छोड़ना। अच्छा। उस बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ होना चाहिए जी। उस बाल्टी के अंदर जो वॉशरूम में आपने रखी है नहाने धोने के लिए, उस बाल्टी में पानी भर के रखेंगे और उसके साथ जो मग्गा है जिससे आप नहाते हैं, अच्छा, उसके अंदर भी पानी भर के उसी बाल्टी के अंदर टांगेंगे। जितना पानी उस बाल्टी में, तकरीबन उसी पोर्शन में पानी उस मग्गे में भी रहेगा, उसी के अंदर लटका दीजिए। अच्छा, पानी रहना चाहिए, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना। खाली नहीं, मग में ही रहना चाहिए, बाल्टी में ही रहेगा। दोनों में, मग्गे में भी रहेगा और बाल्टी में भी पानी रहेगा, दोनों में रहेगा। ठीक है। और दूसरा उनको क्या करना है कि अपनी पॉकेट में एक रेड कलर का हैंकी वो जरूर रखेंगे। अच्छा, रेड कलर का हैंकी। ठीक है, लेकिन उस हैंकी को यूज नहीं करना, लेकिन उसे वीक में एक बार धोना जरूरी है। अच्छा, उस हैंकी को धोएंगे जरूर, ठीक है, और अपनी पॉकेट में रखेंगे। इससे क्या होगा, उनका पैसा जो है वो रुकना शुरू होगा। अच्छा। पैसा रुकेगा उनके पास। फिर भी किसी के साथ दिक्कत आती है तो फिर उनको कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके जरूर पूछेंगे। अगर कुछ होगा उनके साथ तो जरूर बताया जाएगा। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो आपको किसी न किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। तो अगला जो क्वेश्चन है सर, लोगों ने कमेंट किया है कि बिजनेस को कैसे ग्रो करें। वो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस को ग्रो करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारी रेमेडीज हैं जिनका यूज करके आप फायदा उठा सकते हैं। देखिए, इसके अंदर अलग अलग तरह के बिजनेस आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग तरह की रेमेडीज आती है। अगर मान लीजिए दुकानदार है तो उसको 5 कोड़ियां रेड कलर के एक कपड़े में बांध के अपने दुकान के मेन गेट पे बांधनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसके ग्राहकों की जो आने की स्पीड है वो बढ़ेगी। अच्छा, ठीक है, जितने ग्राहक आते हैं उसमें इजाफा होगा। अच्छा, अगर पूरे दिन में 10 ग्राहक आते हैं तो 20-30 आ आएंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर कोई आईटी सेक्टर में काम करता है, अच्छा, ठीक है, तो वो पूरे दिन सिस्टम पे बैठ रहता है जी। ठीक है, चाहे वो घर पे बैठ के काम कर रहा है या ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, वो सिस्टम पे बैठे हैं पूरे दिन, तो उनके लिए रेमेडी अलग तरह की आती हैं। अच्छा, ठीक है, उनको क्या करना है, 2 हरी इलायची और 2 लौंग अपनी पॉकेट में रख के बैठना है। अच्छा, जब भी वो बैठेंगे, ठीक है, बस पॉकेट में रखना है। अच्छा, ठीक है, और जब वो हरी इलायची जो है वो सूख जाए, ठीक है, तो उसको, लौंग को और हरी इलायची को दोनों को रिप्लेस कर देंगे। तकरीबन हफ्ते भर बाद उनको हर हफ्ते इसको रिप्लेस करना है, रखना है अपने पास। रखना तो रोज रखना है, रिप्लेस करना है। अच्छा, मतलब चेंज करना है हफ्ते में एक बार, एक वीक में चेंज कर देना आप एक वीक में। ठीक है, इससे उनका आईटी सेक्टर का काम अच्छा चलेगा। अच्छा, और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो और क्या काम आते हैं, ऑफिस के काम आते हैं लोगों के। ठीक है, जो जनरल काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, अगर वैसा कुछ काम है तो उनको एक जो अपनी फाइल्स होती हैं उनकी ऑफिस की,
ठीक है, ऑफिस में जो फाइल्स बनाते हैं वो, या डायरीज होती हैं या पेपर वर्क होता है कुछ भी, उसके बीच में किसी भी एक डायरी में पेपर्स में एक मोर का पंख रखेंगे। मोर का पंख, ठीक है, इससे क्या होगा, उनके पास जो नेगेटिविटीज हैं वो नहीं आएंगी और उनके काम करने की रफ्तार बढ़ेगी और काम इजी होगा और बहुत अच्छे से होगा और उनको काम में तरक्की मिलेगी। तो अगला जो क्वेश्चन है सर, प्रमोशन कैसे मिलेगा? किसी को प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन कैसे मिलेगा? कि वो जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हैं अपनी फाइल्स में जो है एक मोर का पंख रखेंगे। ठीक है, एक मोर का पंख रखेंगे, मोर का पंख कहीं से टूटा ना हो, बस अच्छा, साबुत हो पूरा, एकदम पूरा मोर का पंख रखना चाहिए। पूरा मोर का पंख, ऊपर का हिस्सा जो आता है, नीचे की पूरी डंडी नहीं, ठीक है, उसको तो हटा देंगे। जितना मोर का पंख उनकी जो बुक्स हैं या पेपर्स हैं उनके बीच में आ जाए आराम से, वो वहां रख देंगे, तो उनका काम जो है बहुत अच्छे से चले।